नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट और ऐसी सच्चाई लाया हूं जो कई लोगों के गुर्दे छील देगी। अभी कश्मीर में एनकाउंटर हुआ कुछ दिन पहले, जहां पर इंडियन आर्मी के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश राजेश, जम्मू कश्मीर पुलिस से शकील काजी और सीआरपीएफ के एक जवान अश्विनी यादव शहीद हुए हैं, जो कि कल ही आप देख सकते हैं उनकी जब अंतिम संस्कार हो रहे तो बच्चे किस कदर रो रहे हैं। इंडियन आर्मी के जवान जब शहीद होते हैं तो उनका परिवार जो होता है उन्हें गर्व होता है, लेकिन इंडियन आर्मी का जो जवान शहीद हुआ वो आर्मी में कैसा है, उसकी स्ट्रगल स्टोरी क्या थी, उसने कितनी मेहनत की, उसकी हॉबीज़ क्या थी, उसके लाइक्स क्या थे, डिसलाइक्स क्या थे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अरे लाइक्स हॉबीज़ तो छोड़ो, कई लोगों को तो इंडियन आर्मी का कोई जवान शहीद होता है तो लोगों को उनका नाम तक नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, अगर आतंकवादी कोई मारा गया है तो वो बेचारा गरीब हेडमास्टर का बेटा था, अरे वो तो मैथ्स का टीचर था, अरे रे वो तो मतलब एस्पायरिंग मॉडल था, एक्टर था, बहुत कुछ करना चाहता था। पूरी लाइक्स डिसलाइक्स हॉबी शौक सब कुछ हाथों हाथ पता चल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आतंकवादी मारा गया ही वॉज अ मैथ टीचर। बुरहान वानी जब मारा गया था तो बरखा तक पहुंच गई थी पूरी उसकी कुंडली खंगालने, गरीब हेडमास्टर का बेटा था। भाई गरीब तो बहुत सारे, अभी हमारे यहाँ जो लॉकडाउन के दौरान जो गरीब मजदूर हैं, ऐसे कितने मजदूर हैं जो आतंकवादी बन गए, जो सिस्टम का शिकार हुए और आतंकवादी बन गए हो। ये जो लिबरल लॉबी है, ये जो जेएनयू या जामिया वाले लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते भी नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान से मतलब भी नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान की बड़ी फिक्र हो रही है आजकल। ऐसे लोग जो कभी पाकिस्तान में रहते थे लेकिन अब दूसरे मुल्कों जैसे कि लंदन अमेरिका में रह रहे हैं, खुद पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है। भाई हिंदुस्तान की फिक्र करना छोड़ो, अपने मुल्क जाओ और अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करो। इतना ही तुम्हें अगर चिंता है तो पहले अपना मुल्क संभाल लो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश मत करो। ऐसे ही लोग हैं जो कि इस्लामोफोबिया एक वर्ड पूरी दुनिया में प्रमोट करते फिरते कि भारत में लोग संकट में, स्पेशली मुसलमान खतरे में हैं। ये जो इनकाउंटर हुआ, इस इनकाउंटर के दौरान काफी पत्थरबाजी भी हुई। आप वीडियो देखिए पहले। आपने देखा कि एक हुजूम है, भीड़ है जो कि आर्मी व्हीकल्स तोड़ रही है, फोड़ रही है, बहुत उत्पात मचा रहे हैं। कल को ऑब्वियसली इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन होगा तो फिर एक विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, और विक्टिम कार्ड क्या होगा? मुसलमान हैं इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलमान हैं इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। जामिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, जेएनयू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। रवीश बाबू बड़ी विडंबना है भाई, है? जामिया की एक स्टूडेंट लीडर है, वो ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं इन्हें वॉर क्रिमिनल्स बोल रही है और आतंकवादियों को और आतंकवादियों के ह्यूमन राइट की वकालत कर रही है। ये ह्यूमन राइट वालों से मुझे सख्त एलर्जी है, नफरत है। आतंकवादियों के ह्यूमन राइट ढूंढे जाते हैं लेकिन ड्यूटी करता हुआ जवान शहीद हो जाता है, उनके बारे में कोई, उनके ह्यूमन राइट के बारे में कोई बात तक नहीं करता है। हमारे जवान नहीं जाते हैं हमला करने मारने, तुम आते हो यहाँ पर सरहद पार से ट्रेनिंग लेकर के हमला करने, और वो भी रमजान के महीने में। कई लोग आके डिबेट भी करते हैं मुझसे कि ये तो काफ़ी पवित्र महीना होता है, ऐसे पवित्र महीने में क्या ज़रूरत है हमला करने की, दूसरों को गोली मारने की, बदले में गोली का बदला गोली है, चले गए वहाँ पे अपनी जन्नत। मुझे तो समझ में नहीं आता ये जन्नत का फंडा क्या है। लोग दिमाग में डाल देते हैं, जाओ छाती पे बम लगा लो, खुद को उड़ा लो, अपने साथ 50 को ले मरो, तुमको जन्नत मिलेगी। लोग सवाल ही नहीं पूछते। मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। लोग सवाल ही नहीं पूछते कि भाई तू जो मुझे जन्नत का लालच दे रहा है, ये जन्नत तू क्यों नहीं ले लेता जाके, हैं? या ऊपर वाले ने मुझे चुना ऐसा तुम बोल रहे हो, तुमको क्यों नहीं चुना? और ऊपर वाला मुझे चुनता तो खुद मुझसे आके बोलता ना। इस तरह के सवाल जवाब कोई नहीं करता। बस किसी ने बोल दिया, उठा ली बंदूक, लगा लिया छाती के ऊपर RDX, उड़ा दिया खुद को, लो भैया ऊपर पहुंच गए। ऐसे तो लोग हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए पूरी लिबरल मीडिया है। जैसे कि मैंने कहा बरखा दत्त या बाकी लोग मैथ टीचर, पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं ये लोग आतंकवादियों की। लेकिन इंडियन आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला जाएगा कि वो बेचारा कैसे आर्मी में आया, कैसे स्ट्रगल किया होगा। अब वो शहीद हो गया, परिवार में इकलौता कमाने वाला, अब उनके बच्चों का क्या होगा। फिर ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठाओ ना तो लोग कहते हैं अबे हमें गद्दार बोल दिया।
तो ये जो हरकतें ये लोग करते हैं कोई देश प्रेम वाली हरकतें नहीं है। तुमको मोदी से बीजेपी से नफरत है, रखो अपनी नफरत अपने पास, लेकिन अगर तुम जिस देश में रहते हो उस देश से तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हारे देश में हमला करने जो आए हैं तुम उनके प्रति अपना प्यार दिखा रहे हो, तो ऐसे लोगों को गद्दार ही बोला जाता है। ऐसे लोगों के लिए रत्ती भर 2 कौड़ी की इज्जत, सिंपत्ति, रिस्पेक्ट मेरे अंदर तो है ही नहीं। और ऐसे लोग जो इन तटपुंजियों को सपोर्ट करते हैं वो अव्वल नंबर के दोगले हैं, हिपोक्रेट है। और जब इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर इस्लामोफोबिया का नामकरण कर दिया जाता है। मैं ऐसे कई लोग जो बहुत दिनों से टटरा रहे हैं मेढक की तरह कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं मैं आपके सामने। सोनू निगम ने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो डाले थे अजान के ऊपर, तो सोनू निगम को आज तक धमकियां मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई अजान के ऊपर कुछ बोलने की। अब आसाम की एक न्यूज आई है, ये आप देख सकते हैं। अब चूंकि वो जहां रहती वो एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया है, तो वहां अगर वो टीवी पर कुछ देखती है तो लोग आकर धमकी दे के चलेगा कि तेरे टीवी देखने से हमें डिस्टर्ब होता है, तेरा गला काट दिया जाएगा अगर तूने ज्यादा तेज आवाज में टीवी चलाई। टीवी पे क्या रामायण वगैरह, तो ऑब्जेक्शन है। इस चीज के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सोनू निगम ने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत हाय तौबा मचती है, लेकिन यहाँ उस अकेली औरत को धमकी दे गए आस पड़ोस के लोग। एक और आपको बेहतरीन एग्जांपल मैं देता हूं उन लोगों को जो देश में हमारे यहाँ नहीं रहते लेकिन दूसरे मुल्कों में रहकर उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड में एक सब्जी वाला है जिसने हिंदू फल दुकान लिखा हुआ था, ठीक है, उस हिंदू फल दुकान से इतनी तकलीफ हुई कि उसको जेल में डलवा दिया और दुकान से वो बैनर वगैरह उतरवा दिया। लेकिन इसी हिंदुस्तान में इस्लामिया होटल, इस्लामिया कबाब शॉप और इस तरह के बहुत सारे आपने होटल्स देखे होंगे। तो ये तो है दोगलापन। अगर किसी ने हिंदू फल दुकान लिख लिया तो ये कम्युनल हो जाता है, लेकिन इस्लामिया होटल, इस्लामिया कबाब शॉप और ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें जहां पर इस्लामिया लिखा रहता है ओपनली, पर वो कम्युनल नहीं होता है, वो कम्युनल नहीं होता है। यही तो दोगलापन है। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान का ये इंसिडेंट है। एक महोदय जा रहे हैं हाथ में छोटा सा लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने, मंदिर तो बंद है, तो पुलिस ने उनके साथ क्या किया ये देखो। हम आपको मतलब वो कर रहे हैं सर, और क्षमा मांग रहे हैं सर। नहीं आपको मैं सर पे आमी कर दिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जा, बैठ जा, बैठिए। देखिए भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है और आप ऐसे ही अब मंदिर तक चलिए, चलिए, नहीं बैठ चलिए, बैठिए, आपको परिश्रम करिए कुछ, बैठिए, बैठ जाइए, चलिए, चलिए, किस मंदिर जा रहे हैं? हाँ वही तो भाई किस थोड़ा ही है, किस देवता का? हनुमान जी का है, पीपल के वृक्ष को बताइए। जय हो पीपल महाराज, मैं आ रहा। चलिए जाइए, ब्रह्म देवता, जाइए, चलिए, चलिए, परीक्षा है, जाइए, चलिए। जयवीर को बस्ती रही है। आपने देखा पुलिस वाले इनके साथ क्या कर रहे हैं और ये बंदा बाकायदा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जो बोला पुलिस ने वो कर रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए जो कि ओवैसी की पार्टी के कोई विधायक हैं और किस कदर वो पुलिस वालों को ओपनली धमकी दे रहे हैं, देखिए। परमिशन बता के जाना, रात रात को मस्जिद को जाके मंदिर बेकार बात नहीं करना। नहीं थे बुलाओ साहब को, बुलाओ, लाख करा दो भाई, परमिशन बता रहा हूँ। भाई को निकाल है वो निकाल भाई, आप हाथ में को लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो। आपने ये तमाम चीजें देखी हैं, इसके बाद भी लोग एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं
कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है, उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिलता, जबकि आपकी आंखों के सामने ये सब है। समानता का अधिकार यहां सबको है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाने की आदत जो पड़ चुकी है लोगों को, तो उस आदत से वो लोग बाज नहीं आने वाले हैं। और एक प्रोपेगेंडा चलाने वाली लॉबी में एक बहुत बड़ा नाम है अरुंधति रॉय का। पता नहीं पूरी दुनिया में बड़ी फेमस कैसे हो गई, जबकि ये इंडिया के खिलाफ जहर ही उगलती हैं। देखिए इन्होंने रिसेंटली क्या बोला कि इंडिया में तो कोई कोरोना नाम का क्राइसिस ही नहीं है, तो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है वो कोरोना वायरस, जिसकी चपेट में दुनिया का ऑलमोस्ट हर मुल्क है। और ये वायरस ना हिंदू मुस्लिम देखता है, ना जाति पाति, ना धर्म, ना कंट्रीज की बाउंड्रीज। ऐसे में अरुंधति रॉय जैसे लोग दुनिया में भारत की छवि किस तरीके से खराब कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन लोगों को इनकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना है। इन्हें एक लार्जर देन लाइफ फिगर बना दिया जाता है, एक मसीहा के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये भी उसी लिबरल लॉबी की एक बहुत प्रचंड मेंबर है, जो लॉबी चाइना को एकदम बेकसूर और इनोसेंट मानती है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अब कहीं ना कहीं खुलकर कहने लग गए हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे चाइना ही है। लेकिन ये लोग उस लॉबी को यानी चाइनीज लॉबी को डिफेंड करते हैं। ये लोग पाकिस्तान को भी डिफेंड करते हैं, पर भारत की छवि को दुनिया भर में खराब करते हैं, जबकि हकीकत ऐसी है नहीं। यही तो दोगलापन है। और ऐसी चीजों को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो फिर हम नफरत फैलाने वाले हो जाते हैं। वैसे भी आजकल देश में ऐसा ही चल रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। आप इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हो, हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ये सब बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। लेकिन अगर किसी ने हिंदू फल दुकान लिख लिया तो वो कम्युनल हो जाता है। यहां अर्नब गोस्वामी या फिर सुधीर चौधरी या फिर जितने भी अमीश देवगन ये कुछ भी करें तो कम्युनल हो जाते हैं, भड़काऊ भाषण हो जाते हैं। लेकिन ओवैसी बंधु आए दिन भगवान राम को गाली गलौज दें, दुनिया भर की अपशब्द कहें, भावनाओं को भड़काने वाले, लेकिन वो चलता है। वाई? माइनॉरिटी तो भाई पूरा हक है। ये तो दोगलापन चल रहा है हमारे यहाँ। और इस तरह के दोगलेपन को जब मैं एक्सपोज करता हूँ, इस तरह की मैं बातें लेकर के आता हूँ, तो लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठाते हैं। सही बात है, ऐसा करके लोग अपना रियल फेस दिखाते हैं। आप ये कुछ तस्वीरें देखिए और कमेंट पढ़िए। ये जो 5 हमारे जवान शहीद हुए उस दिन हिंदवाड़ा के ऑपरेशन में, क्या क्या लिखा जा रहा है 5 जवानों के बारे में। और ये लोग इसी मुल्क में रहने वाले हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये इकलौते नहीं, से बहुत सारे लोग। जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने 1-2 वीडियो पहले जब मैंने बताया भी था आपको कि सीआरपीएफ पुलवामा पे जो अटैक हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो जश्न मनाया गया था, हाउस द जैश करके पूछा गया था। यही तो लिबरल लॉबी है जो ओसामा बिन लादेन को याद करती है, उसकी लाइक्स क्या थी, उसकी एज अ फादर वो कैसा था, एज अ हस्बैंड वो कैसा था। ओसामा बिन लादेन को एकदम ग्लोरीफाई किया जाता है, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया जाता है। आप देखिए ये एक जर्नलिज्म है। ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 किया और कई लोगों को, हजारों लोगों की जान ले ली, एज अ हस्बैंड वो कैसा था, उसको हर उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, लोग उसे विश करते हैं, याद करते हैं, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कल को कोई इंसान प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने नाथूराम गोडसे पे कुछ बोल दिया तो बड़ी हायतबा मच गई थी है? तो ये तो सेलेक्टिव अप्रोच हो गया ना। अगर कोई इंसान नाथूराम गोडसे के ऊपर कुछ बोलता है तो वो संघी है, कट्टर है, भगवा हिंदू, भगवा आतंकवादी, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन जो लोग ओसामा बिन लादेन या फिर रियाज नियाकू या फिर कुरान वानी या फिर हिजबुल के जितने भी आतंकवादी हैं, उनके मरने के बाद वो मैथ टीचर था, वो ये था, वो था, इवन जो दिल्ली में भी दंगे के दौरान जिस लड़के ने कट्टा लहरा दिया था शाहरुख नाम का, अरे ही वॉज एन एस्पायरिंग एक्टर, अरे ही वॉज ए टिकटॉक, अरे वो फास्ट बाइक का बड़ा शौकीन था। ऐसी तो बातें की जाती हैं। कल को कोई आके बोल दे नाथूराम गोडसे के बारे में कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो कट्टर हो जाएगा, वो संघी हो जाएगा, वो कम्युनल हो जाएगा। ये तो दोगलापन है ना। है? वो इंसान जिन्होंने कई हजारों लोगों की जान ले ली, आप उन्हें ग्लोरीफाई करते हो कि वो गरीब था, वो तो मजबूर था इसलिए उसने बंदूक उठा ली। तो नाथूराम गोडसे के लिए फिर ये चीज़ क्यों नहीं बोलते हो? अब ये चीज़ मैंने बोली तो लोग मुझे भी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखेंगे। बुरहान वानी, ओसामा बिन लादेन और ये जो भी रिसेंटली मारे गए हिजबुल के, इन्हें बहुत बड़ा चढ़कर प्रस्तुत किया जाएगा। अरे मजबूरी थी इसलिए उसको बंदूक उठानी पड़ गई। तो फिर गोडसे के लिए भी यही चीज़ बोल दो, वो भी मजबूर था, बंदूक उठा ली। वो नहीं बोलोगे आप। यही है दोगलापन और इसी को हिपोक्रेसी कहा जाता है। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके, ऐसे लोगों की दकियानूसी सोच के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है।
क्या आपको नहीं लग रहा कि ये लोग आतंकवादियों की तो बड़ी जल्दी हॉबीज ढूंढ लेते हैं कि वो क्या थे, क्या पसंद करते थे, क्या पसंद नहीं करते थे, लाइक्स डिसलाइक्स। कभी जो जवान शहीद हुए हमारे, उनके ऊपर भी थोड़े बहुत ट्वीट कर दिया करो कि वो बेचारा स्ट्रगल करके आर्मी में आया है, परिवार गरीब था, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, कैसे उसने खुद को तैयार किया, कैसे इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ। बताओ, इन चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, आतंकवादियों से इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। लेकिन जो लिबरल मीडिया है उसे सिर्फ वही दिखाना है जो जिसके लिए उन्हें पैसे मिले हुए हैं, चाइना से या पाकिस्तान से, उन लोगों को ग्लोरीफाई करने के। इंडिया को क्यों ग्लोरीफाई करेंगे भाई? इंडिया से तो उन्हें नफरत है, उन्हें जहां से प्यार है वो वहीं के लोगों की तारीफ करते हैं, सीधी सिंपल बात है। तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा इन तमाम बातों के बारे में आपके ओपिनियन। एंड आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।